हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस भी बच्चे ने 10th पास कर रखी है उसके पास एक सुनहरा अवसर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकली है और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी पोस्टिंग कहां होती है, प्रमोशन क्या होता है, सैलरी क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसका बच्चों शॉर्ट नोटिस आ चुका है और आप इसका आवेदन कब से करोगे ये मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल क्या है ये आप लोग जान लीजिए। तो अगर मैं जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करता हूं दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी निकली है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? कार्य सुरक्षा से संबंधित इसका कार्य होता है, जिसमें क्या क्या चीज शामिल होती हैं? खुफिया जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, ये खुफिया एजेंट होते हैं। जैसे कांस्टेबल का काम होता है, आप लोगों ने पता होगा, वो वर्दी में पहन के काम करते हैं, ये बिना वर्दी के काम करते हैं। जो कांस्टेबल आएगा उसको पता लग जाएगा, जनता को, अच्छा यहाँ कांस्टेबल आया वर्दी में पहन के। वो जो आते हैं आपके, ये जो आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट आएंगे, इनके बारे में पता ही नहीं लगेगा कहां से गवर्नमेंट ऑफिसर यहां आपके पास आ गया। कहीं भी आंदोलन हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाएगा और वो पूरी जानकारी जुटा के ले जाएगा कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना और क्या कार्रवाई करनी है। तो ये सारा काम होता है खुफिया जानकारी को कलेक्ट करना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी रखना। जहां आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन जहां होते हैं, वहां बीच में आके बैठ जाएगा एक, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट, आईबी का आदमी, और वो पूरी जानकारी जुटा के ले जाएगा। तो ये काम होगा। फील्ड ड्यूटी होती है, सर्विलांस का काम होता है इनका। वीवीआईपी सुरक्षा में सहयोग रहता है। आईबी अधिकारियों को ग्राउंड रिपोर्ट देना, कुछ हद तक डेस्क वर्क भी होता है छोटा मोटा। यह नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पद है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला ये पद होता है दोस्तों। अगर आगे बात करता हूं इसकी पोस्टिंग की, तो देश भर के आईबी सब्सिडरी ऑफिस में इनकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। पोस्टिंग राज्य, यूनियन टेरिटरी की राजधानी या प्रमुख शहरों में ही हो सकती है। जो बॉर्डर होते हैं सिक्योरिटी वाले, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है के तहत आपको देश के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं सैलरी की बात करता हूं, तो आपकी जो सैलरी बनेगी 21,700 से ये 70,000 के आसपास बनती है। सभी अगर अलाउंसेस को ऐड कर देंगे, आपकी डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी इन हैंड ये 38,000 प्रति माह दिखा रहा है। लेकिन अगर आप एनसीआर रीजन में आओगे तो 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाती है। और वैसे आपकी 45, 42, मतलब 42-45,000 के आसपास जनरल आपकी जो सैलरी बन के आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूं, तो पहले प्रमोशन के लिए लगभग 3 से 5 साल का कार्य अनुभव आवश्यक होता है। प्रमोशन पद क्या होता है? सबसे पहला पद आपको पता है सर, सिक्योरिटी असिस्टेंट आप बनोगे, जिसकी ये वैकेंसी निकली है। 5,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिली है। फिर इसके बाद आप क्या बनेंगे? जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, JIO। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या बनेंगे? IO बनेंगे, इंटेलिजेंस ऑफिसर। और चौथे नंबर पर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ACIO। जो इससे पहले अभी वैकेंसी निकली है ACIO की, आप प्रमोशन के थ्रू ये आप बन सकते हैं। अच्छे प्रदर्शन पर तेज प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। इसमें आपका जो ग्रोथ है, जो कैरियर है, जो आपकी ग्रोथ है, वो बहुत फास्ट होती है बच्चों। तो ये एक अच्छी वैकेंसी आप सभी दोस्तों के लिए। अगर मैं आपको इसका वर्क नेचर बताना चाहूं, काम का प्रकार क्या होता है, फील्ड ड्यूटी ओरिएंटेड जॉब होती है, बाहरी कार्य ज्यादा होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है, इवेंट सर्विलांसेस होती है, सीक्रेट ऑपरेशन सपोर्ट, कभी कभी कठिन परिस्थितियां और रिस्क वाले मिशन में भी भेजा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। देश सेवा करने का आपको मौका मिल रहा है, पावर भी मिलेगी, आपको सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी होगी। तो अच्छी वैकेंसी निकली है दोस्तों, ट्राई जरूर करिएगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूं, तो इसमें टियर 1 होता है दोस्तों, फिर टियर 2 होगा और फिर टियर 3 होगा। इंटरव्यू, इसको देख के परेशान मत हो जाना, इंटरव्यू बहुत बेसिक सा होता है इसमें। ठीक है, बस आपको जो आप जिस क्षेत्र से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वो लोकल उसकी जो लैंग्वेज है वो आपको अच्छे ढंग से आती है या नहीं आती है, वो आप बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सारी चीजें वो आपको इंटरव्यू में देखते हैं। बस ज्यादा कोई बहुत चीज नहीं होती है इंटरव्यू में। पहले पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जैसे आप एसएससी के एग्जाम्स देते हो, वनडे एग्जाम्स। मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको ये सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो वही सेम चीजें हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे आप इसको क्वालिफाई कर दोगे, फिर टियर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। भाई आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ऐसे फैसे लिख पाएंगे।
ठीक है। अगर आप एनसीआर रीजन में गुजरात से भर रहे हो तो गुजरात, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो भी वैकेंसी निकली है वो आपको मैंने शॉर्ट नोटिस का अभी एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें बताई थी कि कहां पर कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टीयर 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी देख लीजिए एक बार, कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होने के कारण सभी सेंट्रल गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स मिलते हैं। जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन अंडर एनपीएस होती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, एलटीसी होता है, कैंटीन एटीसी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्लस देश की सुरक्षा में योगदान देने का गर्व जो मिलता है वो सबसे बड़ी बात होती है। मतलब इससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। 10वीं पास युवाओं के लिए एक शानदार अवसर है। देश की सुरक्षा एजेंसी का हिस्सा बनने का गर्व, प्रमोशन और ग्रोथ के भरपूर मौके इसमें आपको मिलते हैं। आईबी एक अत्यंत रेपुटेटेड और एक रेस्पॉन्सिबल जॉब है, बहुत ज्यादा रेपुटेटेड जॉब है भाई। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर आप इसका फॉर्म फिल करिए और जरूर आप इसकी अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप एक देशभक्त, मेहनती और फील्ड वर्क के लिए तैयार उम्मीदवार हैं तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। कम पढ़ाई में भी आप एक बड़ी सरकारी नौकरी का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों, राइट। अच्छा, अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात करूं, अगर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, टीयर फर्स्ट में आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बता दिया। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, मैथ्स होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं टीयर 2 की बात करता हूं तो ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें कुल अंक 50 होते हैं। प्रारूप क्या होता है इसका आप देख लीजिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए इसमें। और टीयर 2 आपका इंटरव्यू होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें क्या चेक की जाती है, अभ्यर्थी की पर्सनैलिटी कैसी है, सोचने की क्षमता और इंटेलिजेंस का मूल्यांकन करना, ठीक है। जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती, मेन चीज ये है। और आयु में कौन कौन बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो, मैक्सिमम में 27 साल हो। आयु की गणना 27 अगस्त 2025 तक की जाएगी। और आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की इसमें छूट मिलती है। और आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कम से कम 10वीं पास बच्चा इसका फॉर्म फिल कर सकता है, ये अच्छी बात है। टोटल पद कितने हैं आप देख सकते हैं, ये टोटल पद आपके निकाले हैं। ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, 26 जुलाई से आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और लास्ट डेट है इसकी 27 अगस्त 2025। ये पूरी जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। अब आपको कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका बहुत जल्दी आपको एक स्पेशल अलग से टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे एक बैच भी दिखाई देगा, आप उससे भी जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।